बात करते हैं अन्नमय कोश की। अन्नमय कोश को स्थूल शरीर भी कहते हैं। ये शरीर वो है जो दिखाई देता है, हम जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। वो अन्न से ही बनता है और अन्न से ही पलता बढ़ता है। इसकी संरचना बहुत ही जटिल है। इसके कुछ ही भागों को मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार चला सकता है, बाकी पर मनुष्य का अधिकार नहीं। मनुष्य शरीर ईश्वर की एक अद्भुत देन है, जिसको चलाना और रखना ईश्वर के ही अधीन होता है। शरीर में मुख्यतः 9 क्रिया संस्थान होते हैं। पहला, अस्थि संस्थान। इसमें हमारे शरीर की विभिन्न हड्डियां, उनके जोड़, जॉइंट्स एवं दांत आते हैं। शरीर का ढांचा इन्हीं से बनता है, इन्हीं का बनता है। दूसरा, मांसपेशी संस्थान। मनुष्य मांसपेशियों की सहायता से ही कार्य करता है। ये शरीर को उचित आकार, एक शेप देते हैं। तीसरा, रुधिर प्रवाह संस्थान। इसमें हृदय, रक्तवाहिनी, नलियां एवं लिम्फ संस्थान आते हैं। चौथा, पाचन प्रणाली। इसमें मुंह, आहार नली जिसे इसोफेगस इंग्लिश में कहते हैं, उदर, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा, यकृत और पैंक्रियाज आते हैं। पांचवा, श्वास प्रणाली। नाक, फेरिंग्स, श्वास नली और फेफड़े इसमें आते हैं। 6, उत्सर्गी तंत्र यानी गुदा, गुर्दे, मूत्रवाहिनियां मतलब यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, लंग्स, स्किन आते हैं। 7वां, प्रजनन प्रणाली। पुरुषों में जो होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो है शुक्र ग्रंथि यानी टेस्टिस, वीर्यवाहक नलियां, शिश्न यानी पीनस और प्रोस्टेट। स्त्रियों में ओवरी, फेलोपियन ट्यूब, यूरिन गर्भाशय जिसको यूट्रस कहते हैं, वजाइना और वोल्वा आदि कहते हैं, योनि। 8वां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं जो शरीर के अलग अलग संस्थानों की कार्य प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। इन ग्रंथियों में मुख्य हैं पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैंक्रियाज, सुप्रारिनल, डिम ग्रंथि जो कि महिलाओं में होती है और शुक्र ग्रंथि जो कि पुरुषों में होती है। और 9वां होता है तंत्रिका संस्थान, जिसको 2 भाग में बांटा गया है, केंद्रीय स्नायु तंत्र और परिधीय स्नायु तंत्र। दोस्तों, आध्यात्म की दृष्टि से तंत्रिका संस्थान एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्व सबसे ज्यादा होता है। स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर दोनों के तंत्रिका संस्थान होते हैं। स्थूल शरीर में उपस्थित नाड़ी तंत्र एवं अंतःस्रावी ग्रंथियों में निकले हार्मोन्स तथा सूक्ष्म शरीर में उपस्थित नाड़ी तंत्र एवं मेरुदंड में स्थित शक्ति चक्रों में आपस में संबंध होता है। इन संस्थानों के सहारे ही प्राण तत्व स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बीच संबंध बनाए रखता है, जिससे व्यक्ति जीवित रह पाता है। अन्नमय कोश को देह भी कहते हैं। दहाते इति देह, जो जलती है वो देह है। मृत्यु के बाद देह को जला दिया जाता है, लेकिन जीवित अवस्था में भी चिंताओं के कारण हमारा देह अनजाने में ही जलता ही रहता है। दरअसल देह जो है वो जड़ है। देह को शरीर भी कहते हैं। 5 तत्वों से बना ये शरीर नाशवान है। शिर्यते इति शरीर, यानी जो नाशवान है उसको शरीर कहते हैं। शरीर में बालपन, शैशव, तरुणाई, बुढ़ापा और मृत्यु तक कई परिवर्तन होते हैं। हमारे देह को आत्मा का मंदिर कहते हैं। इसमें जीवात्मा का वास है। जीवात्मा परमात्मा का स्फुरण है। जीवात्मा और परमात्मा ज्योति रूप में हृदय में वास करते हैं। ये हृदय भौतिक हृदय नहीं है। आध्यात्मिक हृदय मेरुदंड के 9वें और 12वें रीढ़ के गुटकों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी में होता है। जी हाँ, आध्यात्मिक हृदय जो होता है वो मेरुदंड के 9वें और 12वें रीढ़ के गुटकों के मध्य सुषुम्ना नाड़ी में होता है। ये काले बादलों के मध्य बिजली की तरह चमकता है। देह परमात्मा का मंदिर है, इसीलिए पवित्र है।
इसकी पवित्रता को बनाए रखना मानव का कर्तव्य है। अन्न का कार्य मन है, जल का कार्य प्राण है और तेज का कार्य वाणी है। इस प्रकार मन, प्राण और वाणी की शुद्धता के लिए उचित संतुलित सात्विक आहार ही लेना चाहिए। और कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। स्वच्छ भोजन का सेवन करने से हमें स्वच्छ मन की प्राप्ति होगी तथा स्वच्छ मन से हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट देख पाने की योग्यता प्राप्त होगी। सृष्टि में 84 लाख विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन 84 लाख प्राणियों में से केवल मानव मनुष्य ही एकमात्र ऐसा जीव है जो भोजन को पकाकर खाता है। अन्य सभी प्राणी अपना भोजन प्राकृतिक रूप में ही अर्थात बिना पकाए हुए कच्चा ही ग्रहण करते हैं। अतः आहार की सामग्री के साथ उसे तैयार करने की शुद्धता तब पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। भोजन को शुद्ध रूप से पकाकर तैयार करने के लिए पदार्थ की शुद्धता, पात्र की शुद्धता एवं बनाने वाले के भाव की भी शुद्धता होनी चाहिए। हम मुंह से जो ग्रहण करते हैं वो पदार्थिक आहार है। ज्ञानेंद्रियों से हम अपदार्थिक आहार लेते हैं। दोनों प्रकार के आहार का असर हमारे स्थूल एवं सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। पदार्थिक आहार में सात्विक वस्तुएं ही होनी चाहिए, जैसे अन्न, सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद। ज्ञानांगों द्वारा लिया गया आहार कैसा होना चाहिए? नेत्रों को केवल वही दृश्य स्वीकार करना चाहिए जो सात्विक एवं पवित्र हो। कानों से हमें दूसरों पर दोषारोपण, निंदा एवं उलझुल बेफजूल बातों को नहीं सुनना चाहिए। नाक से केवल वही गंध ग्रहण करना चाहिए जिसका संबंध भगवान से हो। त्वचा से हमें वही स्पर्श करना चाहिए जो पावन और पवित्र हो। इसलिए कहते हैं कि ज्ञानांगों द्वारा लिया गया आहार बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए।